स्वस्थिति की शक्ति से स्वस्थिति की शक्ति से किसी भी परिस्थिति का सामना करने वाले किसी भी परिस्थिति का सामना करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। मास्टर नॉलेजफुल भव। इसमें ना दो शब्द बहुत इम्पोर्टेंट, एक है स्वस्थिति, एक है परिस्थिति। स्व मैंने भीतर की, आत्मा की, और परिस्थिति मैंने बाहर की, बाहर के हालात, बाहर के लोग, बाहर के पदार्थ, बाहर का वातावरण। अब जैसे हिमाचल में, उत्तराखंड में बादल फट रहे हैं, ये बाहर की परिस्थिति है। कौन कब काबू आ जाए कोई पता नहीं, है ना। कोई पुल गिर गया, उसमें मर गए, कोई पता नहीं किसकी कैसे कहाँ लिखी हुई है। तो बाबा कहते हैं स्वस्थिति की शक्ति से किसी भी परिस्थिति का सामना करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव, जिसमें ज्ञान होगा, समझ होगी, उन्हीं की स्वस्थिति स्ट्रांग होगी। जिसके पास ज्ञान नहीं है वो तो डावाडोल हो जाएंगे, वो तो बहुत छोटी छोटी परिस्थितियों में घबरा जाते हैं। स्वस्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति। स्वस्थिति का मतलब क्या है? आत्मिक स्थिति, सोल कॉन्शियस स्टेज। परिस्थिति व्यक्ति व प्रकृति द्वारा आती है, व्यक्ति अथवा प्रकृति द्वारा आती है। लेकिन अगर स्वस्थिति शक्तिशाली है तो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं है। तो स्वस्थिति अगर शक्तिशाली है तो उसके आगे परिस्थितियां कुछ भी नहीं है। स्वस्थिति वाला किसी भी प्रकार की परिस्थिति से घबरा नहीं सकता, क्योंकि नॉलेजफुल आत्मा बन गई है। यहाँ हम किस लिए आते हैं? नॉलेज लेने के लिए। कौन सी नॉलेज? स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान। कौन देता है? एक परमात्मा, क्रिएटर, रचता, जिसने क्रिएट किया दुनिया को, उसका ज्ञान हम पाते हैं। तो बाबा कहते हैं स्वस्थिति वाला किसी भी प्रकार की परिस्थिति से घबरा नहीं सकता, क्योंकि नॉलेजफुल आत्मा हो गई है। ज्ञान से ही अंधकार दूर होता है, अज्ञान का। उसे तीनों कालों की, सर्व आत्माओं की नॉलेज है। अगर आपकी जजमेंट पावर ठीक नहीं है, आप किसी को परख नहीं सकते, आपको पता ही नहीं लगता ये व्यक्ति कैसा है, तो भी ज्ञान की कमी है, योग की कमी है। क्योंकि अगर आप योग में स्थित होंगे ना, तो आपके सामने कोई ड्रामा भी कर रहा होगा, आप उसका ड्रामा भी दिखाई दे जाएगा। ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, जो ठग होते हैं वो ज़्यादा मीठे होते हैं। समझ में आई? जो ठग होते हैं वो आम आदमी से ज़्यादा मीठे होते हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा। जैसे चूहा फूंक मार मार के जख्म कर देता है, आपको पता भी नहीं होता, आप उठते हो तो पता लगता है खा गया। ऐसे ही जो है परखना, जजमेंट करना कि व्यक्ति कैसा है, ये परिस्थिति कैसी है, आगे आने वाली परिस्थितियों का बोध हो जाना, ये सारी बातें। तो ये नॉलेजफुल आत्मा को बाबा कहते हैं स्वतः प्राप्त होती है। उसे तीनों कालों का पता लग जाता है, सर्वात्माओं का ज्ञान है उसके पास। मतलब कोई भी उसके सामने आएगा वो उसके बारे में जान लेगा। वो जानते हैं, ज़्यादातर दुनिया वाले क्या हैं इस वक्त, मेजॉरिटी आत्माएं क्या हैं? परवश। मेजॉरिटी आत्माएं क्या हैं? पराधीन है। पराधीन, परवश, स्वाधीन नहीं, पराधीन। सपने हूँ सुख नहीं। जो पराधीन है, जो गुलाम है, उसको सपने में भी सुख नहीं है। आप किसी के गुलाम हो जाओ, है ना। जैसे कई फ्यूडलिज्म भारत में रहा, सामंतवादी प्रथा, तो लोग जो है अपना मनुष्यों को ही
नौकर बना के रखते थे, अभी भी रखते हैं। अभी तो चलो वो ढंग का है, पहले तो उसको बांध के रखते थे, पीटते थे, गुलामों की तरह रखते थे, गुलामों को बेचते थे, गुलामों के बाजार लगते थे, स्त्रियों के बाजार लगते थे। परवश वाला ही ऐसा होगा, वो जानते हैं ये परवश, इसलिए शुभ भावना शुभ कामना द्वारा उसकी सेवा करेंगे। जब आपको पता लग गया ये बेचारा विषय विकारों के परवश, एडिक्शन है, इसको व्यसन है, जैसे किसी को सिगरेट का व्यसन है, किसी को शराब का व्यसन है, किसी को नशों का व्यसन, किसी को विकारों का भी व्यसन है, एडिक्शन हो जाती है वो भी, उसको भी छोड़ नहीं पाते, काम क्रोध आदि को। इसलिए बाबा कहते हैं शुभ भावना शुभ कामना द्वारा जो परवश आत्मा है उनकी सेवा करनी, और सदा मुस्कुराते रहना है, घबराना नहीं कभी भी। हर समय क्या है, घबराता कौन नहीं है? जो कमज़ोर नहीं है। जो कमज़ोर है वो बहुत जल्दी घबरा जाता है। कहाँ से पता लगता है कमज़ोर है? कमज़ोर की निशानी क्या होती है? हलचल में आ जाएगा और रोने लगेगा, टू मच बोलने लगेगा, ये भी निशानी है। परिस्थिति आई, स्ट्रेस आया मान लो, तो वो उत्तेजित हो जाएगा और उसका मुख जो है चलना शुरू हो जाएगा। इसी को कहते हैं कुकर की सीटी बज जाएगी। प्रेशर बढ़ा, ज़्यादा प्रेशर हुआ तो क्या होता है? सीटी बज। कईयों की सीटी जल्दी बज जाती है, कईयों की सीटी देर में बजती है। तो बाबा कहते हैं कि घबराना नहीं है, मजबूत रहना है और सदा मुस्कुराते रहना है। कैसी भी परिस्थिति आए, मौन। कैसा रहना है? शांत। मुख का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। मुख का प्रयोग जो बहुत ज़्यादा करते हैं उनकी काफ़ी ऊर्जा तो उसी में चली जाती है। आँखों से बहुत ऊर्जा जाती है, मुख से बहुत ऊर्जा जाती है, हाथ की अंगुलियों से बहुत ऊर्जा जाती है, ऐसा नहीं। तो इसलिए जब योग में बिठाते हैं तो लोग जो है अपना भीतर चले जाते हैं, तो सारी ऊर्जा वेस्ट होनी बंद हो जाती है। जब ऊर्जा वेस्ट होनी बंद होती है, आप मौन हो जाते हैं, नैन भी ठहर जाते हैं, तो क्या होता है? अंदर ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है। जब ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है, यही योग का मतलब है। ऊर्जा का संग्रह, ऊर्जा का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी। तो जब आपके भीतर कंजर्वेशन ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी होगा तो आप शक्तिशाली बन जाए, पावरफुल बन जाए। बाबा कहते फिर आपकी स्वस्थिति मजबूत हो जाएगी। जब स्वस्थिति मजबूत होगी तो परिस्थिति आपका बाल बांका कर नहीं सकती। तो इसलिए जितनी भी साधना तपस्या है, योग का अभ्यास है, ज्ञान का अभ्यास है, उससे क्या होता है? स्वस्थिति मजबूत होती है ना। आत्मा की स्थिति मजबूत होती है, आत्मिक स्थिति मजबूत होती है। तो कोशिश यही करना है कि यहाँ रहे हम। शिवानी का कोई भी लेक्चर सुनोगे ना तो यहाँ कितनी बार हाथ लगाती है, क्योंकि वो कहती है यहीं रहो बस। जैसे हमारी आंखें यहाँ हैं, तो हमें पता है ना यहाँ आंखें हैं, ये भूल जाते हैं, पता है। यहाँ तीसरी आंख है, ये तो भूली हुई है। दो आंखों से दुनिया को देख सकते हो ना आत्मा को ना परमात्मा को देख सकते हो। स्थूल नेत्रों से देख नहीं सकते, कोई स्थूल वस्तु तो है नहीं। जो 5 तत्वों की बनी हुई चीजें हैं वो स्थूल नेत्रों से देख सकते हो, या देख नहीं सकते, अनुभव कर सकते। जैसे हवा दिखती नहीं है लेकिन अनुभव तो हो रही है, स्किन कर लेती है अनुभव। आंखों के द्वारा आप रसगुल्ले का स्वाद नहीं ले सकते। ले सकते हो कि आंख में 1-2 बूंद डाल दें?
ना कानों द्वारा वो काम कर सकते। ये एक दूसरे का काम नहीं कर सकते, लेकिन इन सब के बीच में सामंजस्य बहुत है, कोऑर्डिनेशन है। इसी से आत्मा की सिद्धि होती है। ये आत्मा है। इन सारों को जोड़ने वाला कौन है बीच में? आंख देखती है, पाँव छलांग लगाते हैं। खड्डा आया, देखा किसने? आंख ने। और छलांग किसने लगाई? पाँव ने। तो ये कोऑर्डिनेशन किसने एस्टैब्लिश किया? वो आत्मा। तो बाबा कहते हैं इसलिए मुस्कुराते रहना है, कभी घबराना नहीं, सेवा करते रहना है, और जो परवश है उनके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना